अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबीही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिन कराम, आपके सामने कर्ज का एक मसला रख रहा हूँ जिसमें अक्सर निज़ा होता है। शरीयत का उसूल यह है, अल-अक़राज़ु तुक़ज़ा बिअम्सालिहा, कि आपने जो चीज़ कर्ज में दी है कर्ज में वही वसूल की जाएगी, चाहे उस चीज़ का दाम बढ़ गया हो चाहे घट गया हो। अगर आपके पास कोई शख्स आया और कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको 2 महीने में लौटा दूंगा। अब आपके पास जो है कि रकम नहीं थी, तो आपने अपने पास रखा हुआ सोना बेच के उसको रकम दी। अब ये रकम इस्तेमाल कर ली। जब महीने के बाद वो आया, 1.5 महीने के बाद जब मुद्दत पूरी हुई कर्ज की, वो लेकर आया, तब सोने का भाव जो है कि बढ़ चुका था। 1 लाख रुपए में 1.25 तोला सोना आ रहा था, अब 1 लाख रुपए में 1.25 तोला सोना नहीं आ रहा है, बल्कि उससे कम आ रहा है। अब यहाँ निज़ा होता है, जिस आदमी ने कर्ज दिया है वो तो कहता है कि मैंने सोना बेच के इसको दिया है, तो अब जितना सोना मैंने बेचा है उतना ही सोने की मुझे कीमत दे। तो यहाँ पर ये दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि आपने उसको सोना नहीं दिया कर्ज में, आपने सोना बेचकर उसको रुपीस और रकम दी है आपने। तो ये जब कर्ज लौटाएगा तो जितनी रकम आपने दी है उतनी ही रकम लौटाएगा। अब चाहे सोने का भाव बढ़ गया हो चाहे सोने का दाम कम हो गया हो, उससे कोई सरोकार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये है कि अगर आपके पास कोई आप कर्ज मांगने के लिए आया और आपके पास जो है कि सोना नहीं है, आपके पास रकम नहीं है, पैसे नहीं है, आपके पास सोना है 1 तोला 2 तोला 3 तोला, तो आप उसको यही दे दीजिए कि भाई 1 तोला सोना है, इसको लेकर जाइए और 2 महीने के बाद मुझे यही जो है कि सोना इसी जो है कि जेवर में बना कर दीजिए। अगर सोने की डली है, सोने की बिस्किट है, 1 ग्राम की 2 ग्राम की कॉइन है, तो आप कहिए कि ये सोना आपको मैं कर्ज दे रहा हूं, मैं 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब मुद्दत पूरी हो तो मुझे यही सोना 24 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, मुझे लाकर दीजिए। तो ये अब जब लेकर आएगा तो ये सोने की डली ही लाकर आपको देगा। अब चाहे वो बाद में रकम से कितना महंगा खरीदे सस्ता खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं, ये जायज हो जाएगा। इसी तरह मामला ये होता है कि कोई आपके पास रकम मांगने के लिए आया, तो आपने उसको 2 लाख रुपए दे दिए जब सोने का भाव कम था, सोने का भाव जो ज्यादा था। अब हुआ है कि जब आपने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, जब लौटाने के लिए आया है तो अब सोने का भाव जो है कि वो कम हो गया है। अब उसी 2 लाख रुपए में सोना कम आ रहा है, तो आप अगर उससे नहीं कह सकते कि जब मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए थे उसमें सोने का भाव इतना था तो मुझे बढ़ा कर दीजिए ताकि इतना सोना मैं ले सकूं। आप सोने से कंपेयर नहीं कर सकते। आपने जो चीज कर्ज में दी है आपको कर्ज में वही चीज लेना है, ताकि ये शरीयत का उसूल है कि कर्ज में जो दिया जाए वही लिया जाए, चाहे सोने का भाव बढ़ गया हो चाहे कम हो गया हो, चाहे रुपीस का रेट जो है डॉलर के मुकाबले में ऊपर गया हो चाहे कम हो गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपसे कोई चीज लेकर गया, मान लीजिए आपसे कोई आदमी 100 क्विंटल गेहूं लेकर गया या 100 बोरी गेहूं लेकर गया, तो वापसी में वही चीज आपको लाकर देगा, चाहे भाव कम हो गया हो चाहे ज्यादा हो गया हो। यहाँ पर आमतौर पर निज़ा होता है, तो निज़ा से बचने के लिए साफ साफ मामला किया जाए और साफ साफ बातें कही जाए कर्ज देते हुए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।